हरियाणा दिवस पर नए जिले का ऐलान संभव है। एक नई खुशखबरी प्रदेश को मिल सकती है, लेकिन नया जिला 23वां जिला जो सरकार घोषित करेगी वो कौन सा होगा, किस जिले का दावा सबसे मजबूत है। बात आगे बढ़ रही है नए जिले बनाने की, कहां तक फाइल पहुंच गई है। वैसे तो 11 नए जिले बनाने की मांग कमेटी के पास आई थी, लेकिन अब हरियाणा दिवस पर एक नए जिले की घोषणा सरकार कर सकती है। तो कौन से शहर की किस्मत चमकने वाली है हरियाणा दिवस पर। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में अब जल्द ही 23वां जिला बनाया जा सकता है। जल्द एक नए जिले का ऐलान संभव है और नया जिला जो बन सकता है उनमें सबसे मजबूत दावा किसका है वो भी मैं आपको बताता हूं। वैसे तो 11 नाम आए थे कमेटी के पास, 11 नए जिले बनाने की मांग आई थी, लेकिन अब 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर एक नए जिले की घोषणा हो सकती है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और सबसे मजबूत दावा है हासी, गोहाना और डबवाली का। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स में सीएमओ सोर्सेज से बताया जा रहा है कि हासी, गोहाना और डबवाली में से किसी एक को जिला बनाने की घोषणा हो सकती है। और इसके पीछे मैं आपको कारण भी बताता हूं। इनका दावा इसलिए मजबूत बताया जा रहा है, इसका पहला कारण तो मैं आपको बताता हूं कि बहुत लंबे समय से मांग हो रही है जिला बनाने की। पिछली गठबंधन की सरकार में भी जो कमेटी थी जिसके चेयरमैन दुष्यंत चौटाला थे उस समय, तब भी नए जिलों पर चर्चा होती थी, लेकिन बात कभी सिरे नहीं चढ़ पाई। दूसरा, अब देखिए हासी पड़ता है हिसार जिले में, और हिसार जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। हिसार, आदमपुर, उकलाना, नारनौल, हासी, बरवाला और नलवा, ये 7 विधानसभा है। इसके अलावा गोहाना पड़ता है सोनीपत जिले में और यहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा, गन्नौर, राई और खरखोदा। इस जिले से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं, मोहनलाल बड़ोली, और 2019 में राय विधानसभा सीट से मोहनलाल बड़ोली विधायक भी थे, जीते थे। और तीसरा नाम जिसका दावा मजबूत है वो है डबवाली, जो सिरसा जिले में पड़ता है, जिसको पुलिस जिला भी बनाया जा चुका है 2023 में। और सिरसा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, सिरसा, डबवाली, कालावाली, एलनाबाद और रानिया। और खास बात यह है कि सिरसा में बीजेपी का कोई प्रभाव वाला जनाधार भी नहीं है। 2024 में सिरसा जिले की सभी सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी बीजेपी। वैसे तो कुछ और जिले भी है जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, और उनमें से एक सिरसा भी है। अब एक और कारण है बीजेपी के संगठनात्मक दृष्टि से, क्योंकि बीजेपी ने पहली बार 22 की बजाय 27 जिला अध्यक्ष इस समय बना रखे हैं हरियाणा में। वैसे तो 22 जिले हैं, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी ने 27 जिला अध्यक्ष लगाए, और उनमें हासी, गोहाना और डबवाली तीनों जगहों पर जिला अध्यक्ष बनाए हुए हैं बीजेपी ने। इसके अलावा हिसार में 7 और सोनीपत में 6 विधानसभा सीटें आती है, मैंने आपको बताया ही। जबकि कुछ ऐसे जिले भी हैं प्रदेश में जहां पर 3-3, 4-4 विधानसभा सीटें आती है, एक जिले में 3 या 4 विधानसभा सीटें, और भविष्य में परिसीमन भी होना है। वैसे लोकसभा की भी सीटें बढ़ेंगी और विधानसभा की भी बढ़ेंगी, तो हो सकता है कि हासी, गोहाना और डबवाली इनमें से किसी एक को नया जिला बनाया जा सकता है हरियाणा दिवस पर। यानी कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के खास अवसर पर नए जिले की घोषणा संभव है। और पहले भी हरियाणा दिवस पर नए जिले घोषित हुए हैं। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर रेवाड़ी जिले का भी जन्म हुआ था 1989 में। कैथल और यमुनानगर भी हरियाणा दिवस पर बने थे। तो हरियाणा दिवस पर पहले जिलों का गठन हुआ है। शायद पानीपत भी 1 नवंबर को बना था, करनाल से जब वो अलग हुआ था। तो ये तमाम कारण है जिनकी वजह से इन नामों का दावा सबसे मजबूत है। हालांकि जो 11 नाम कमेटी के पास आए, प्रस्ताव आया कमेटी के पास नए जिले बनाने के लिए, उनमें जो नाम थे उन पर बाद में विचार विमर्श हो सकता है। हालांकि नए जिलों पर अभी ऑफिशियल तौर पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने भी कहा था कि 11 नाम आए हैं नए जिले बनाने के लिए, जिनकी मांग हो रही है जिला बनाने की। लेकिन जब उन्होंने बताए थे विस्तार से, एक एक नाम उन्होंने बताया, तो 12 नाम बताए थे। सोनीपत का गोहाना, हिसार का हासी, सिरसा का डबवाली, ये तो थे ही। इसके अलावा सिरसा में ही रानिया उन्होंने बताया था, जींद का सफीदो, गुरुग्राम का पटौदी, गुरुग्राम का ही मानेसर नाम का जिक्र उन्होंने किया था, हिसार का बरवाला, कुरुक्षेत्र का पिहोवा, करनाल का असंध, अम्बाला में नारायणगढ़ और झज्जर का बहादुरगढ़ नाम उन्होंने बताया था। इनको जिला बनाने की मांग आई हुई है कमेटी के पास, जिन पर विचार विमर्श हो रहा है। 6 मीटिंग्स अब तक हो चुकी है और कमेटी चेयरमैन कृष्णलाल पंवार ने बताया था कि 31 दिसंबर 2025 तक डीसी को लिखा हुआ है, क्राइटेरिया जो जो पूरा कर लेगा, एनओसी जिसकी आ जाएगी कमेटी के पास, तो 31 दिसंबर तक फैसला लेने की बात उन्होंने कही थी। यानी जब तक इस कमेटी का
कार्यकाल है तब तक, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 तक ही इस मौजूदा कमेटी का कार्यकाल है। हालांकि एक्सटेंशन भी मिल सकता है क्योंकि पहले भी मिला है। तो अगले साल से यानी 2026 से जातिगत जनगणना भी होनी है, फिर नया परिसीमन भी होना है, और इसी बीच अब 23वें नए जिले की घोषणा भी संभव है हरियाणा दिवस के मौके पर। लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं है कि क्राइटेरिया कुछ पूरा हुआ है नहीं हुआ, किसी डीसी की तरफ से कोई रिपोर्ट भेजी गई हो कमेटी के पास या ना भेजी गई, एनओसी आई है नहीं आई है, अभी इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है। ऐसे में अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा नाम फाइनल होगा, किस नाम पर मोहर लगेगी, कौन सा नया जिला बनेगा जो 23वां जिला होगा हरियाणा का, क्योंकि 9 साल हो गए हैं करीब, कोई नया जिला अभी तक हरियाणा में नहीं बना है इन 9 सालों में। आखिरी जो जिला बना था 2016 में चरखी दादरी, जो 22वां जिला हरियाणा का था, उसके बाद से अभी तक हरियाणा में कोई नया जिला नहीं बना है, 9 साल हो गए। तो अब सबसे मजबूत दावे के रूप में 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, हासी, गोहाना और डबवाली, और इसके पीछे कारण भी बताए हैं। और मानक कौन कौन पूरे करता है यह भी देखना होगा, क्योंकि नए जिले के लिए कम से कम 125 गांव होने चाहिए, मिनिमम इतने गांव जरूरी है, 125 से 200 तक। 1 या 2 उपमंडल भी जरूरी है, 1 से 3 तहसील या उप तहसील, और 4 लाख या फिर इससे ज्यादा जनसंख्या जरूरी है। इसके अलावा मिनिमम 80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल और किसी अन्य जिला मुख्यालय से 25 से 40 किलोमीटर की दूरी। तो ये सब जरूरी है एक नए जिले के गठन के लिए, ये मानक है जो मैंने आपको बताया, पहले भी बताता रहा हूं। तो हरियाणा को जल्द 23वां जिला मिल सकता है, एक खुशखबरी है ये हरियाणा के लिए, लेकिन देखना होगा कि कौन से शहर की किस्मत चमकती है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।